कि दूर रहो, है ना। लेकिन अगर आप फिर भी इसके वीडियोस को देख के इसके पीछे चल रहे हैं तो सोचिए, है ना, अंधा गुरु और बहरा चेला दोनों नरक में हो जाएगा, फिर समझ लीजिए आप लोग, है ना। तो कहीं आप ऐसा ना बन जाए, है ना। आगे सुनिए इसके बकवास को क्या कहता है। वो दिव्य भाषा है, भेद भरी भाषा। कहाँ लिखा हुआ है कि दिव्य भाषा है? कहाँ लिखा हुआ है कि भेद भरी भाषा है? और अगर उस भेद का अर्थ को एक व्यक्ति, एक विश्वासी अगर नहीं जानेगा तो उस भेद का अर्थ को नहीं जान के फिर उस पर काम कैसे करेगा? बताइए। इसका बकवास सुने आप, आगे सुनिए। भाषा है, इसलिए वचन कहता है उसे सुनने वाले मनुष्य जो हैं समझ नहीं पाते हैं। सुनने वाले मनुष्य समझ नहीं पाते। अब इसका बात को रख के मैं एक वचन आपको, अभी इसका बात को सुनते हैं, ठीक है, और मैं एक वचन को फिर पढ़वाऊंगा। परमेश्वर और भक्तों के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है वो भेद की भाषा है। परमेश्वर हमारा पति है, हम उसकी पत्नी है, कलीसिया उसकी पत्नी है। पति और पत्नी के बीच में जो बातें हो रही हैं उसे समझने की कोशिश क्यों करते हो, है ना। पति पत्नी की बातों को सुनने की या समझने की जो आशा रखता है वो तो दुष्ट है, वो पापी है। कितनी गलत बात है ना दोस्तों। पति पत्नी की बातें जो सुनना चाहता है, सुनने की आशा रखता है, वो तो बेकार आदमी है, बुरे स्वभाव का आदमी है। दोस्तों ध्यान दीजिए, पेंतकोस्त पर्व के दिन अन्य अन्य भाषा के वरदान में पृथ्वी की भाषा के साथ वो दिव्य भाषा, भेद भरी भाषा का वरदान भी 120 लोगों को प्राप्त हुआ है, जिसे दूसरी बार वे घबराकर अचंभित होकर कहने लगे ये क्या हो रहा है। लेकिन कुछ ठट्ठा करने वालों ने उसको नाम दिया है, ये तो नशे में चूर है। आज भी बहुत सारे ठट्ठा करने वाले, है ना, चिड़ी मार लोग जो दूसरों की निंदा करने वाले लोग, वो आज कह रहे हैं इस भेद भरी वरदान के इस भाषा को लेकर कहते हैं ये तो जिब्रिश है। जिब्रिश ये शब्द बाइबल का शब्द है ही नहीं, और ये दुनिया की भाषा, दुनिया के शब्द को लेकर बाइबल में जोड़ दिया है, वो भी परमेश्वर के उस वरदान से। वो वरदान जो दिव्य भाषा है, भेद भरी भाषा है, उस भेद भरी भाषा को उसने जिब्रिश कहा है। दोस्तों ये वो अपराध हैं जो कभी क्षमा नहीं की जाएगी। पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के वरदान और शिक्षा को लेकर जो कोई निंदा करता है वह ऐसा पाप है जिसका कोई क्षमा है ही नहीं। तो दोस्तों अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये मूर्ख मंथन बैठक का ये जो प्रचारक है पूरी। बताइए दोस्तों, मैंने जानबूझ के इसके वीडियो को इतना दिखाया आपको, है ना। अब बताइए कि ये जो बकवास किया इसके वीडियो से आप क्या समझे, है ना, क्या निष्कर्ष निकलता है इसके वीडियो पे। जबकि ये जो यहाँ पे बोल रहा था, पीछे करता हूं मैं, भेद भरी भाषा का वरदान भी 120 लोगों को प्राप्त, उसे समझने की कोशिश क्यों करते हो। इसलिए वचन कहता है उसे सुनने वाले मनुष्य जो हैं समझ नहीं पाते हैं। जबकि ये क्या कहता है कि उसे सुनने वाले मनुष्य समझ नहीं पाते, है ना। फिर से मैं थोड़ा सा इसको आपको सुनाता हूँ। जो बातें हो रही हैं उसे सुनकर लोग बड़े अचंभित हो गए और डर भी गए हैं, भयभीत भी हुए हैं, क्योंकि वो भाषा बहुत ही गंभीर भाषा है। वो क्या बोलता है? गंभीर भाषा है, दिव्य भाषा है, जबकि ये बाइबल में नहीं लिखा हुआ है ना। आगे सुनिए। ये भाषा है, भेद भरी भाषा है, भेद भरी भाषा है। अभी सुन लीजिए पहले इसका बकवास, फिर मैं आपको एक वचन पढ़ाऊंगा।
इसलिए वचन कहता है उसे सुनने वाले मनुष्य जो हैं समझ नहीं पाते हैं कि परमेश्वर और भक्तों के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है वो भेद की भाषा है। परमेश्वर हमारा पति है, हम उसकी पत्नी है, कलीसिया उसकी पत्नी है। पति और पत्नी के बीच में जो बातें हो रही हैं उसे समझने की कोशिश क्यों करते हो, है ना? पति, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अभी जो इसने कहा उसके अनुसार इस वचन को अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि इस वचन को, एक सेकंड दीजिएगा दोस्तों, देखिए जो कुरिन्थियों का पुस्तक है 14:2 ये निकाल के पढ़ा, और अगर उसका आप आगे बढ़ते जाएंगे तो एक काम करते हैं हम लोग उसको निकालते हैं, है ना, कुरिन्थियों का पुस्तक को निकालते हैं, है ना। ये आप लोगों ने समझा होगा, परंतु उसका अंत उनके कामों के अनुसार होगा, है ना। तो इसके वीडियोस के कामों, है ना, इसका मसीह जीवन, है ना, इसका मसीह जीवन, है ना, अपने आप को मसीह कहता है ना, तो इसका मसीह यहाँ पे क्या लिखा है ना, कि मसीह के सेवकों का रूप धरेंगे, है ना। तो ये अपने आप को मसीह कहता है ना। अब इसके काम से पता चलेगा कि असली मसीह है कि नकली मसीह, है ना। और इसके काम आप देख रहे हैं, है ना, आप इसके पूरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इसका कोई भी टीचिंग का वीडियो अच्छा से नहीं मिलेगा, है ना। और मैं इसको चैलेंज करता हूं, है ना, सुरेश को, कि ये वीडियोस बनाएं, है ना, वीडियोस बनाएं, है ना। उत्पत्ति का पुस्तक, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक, इन सब बातों पे आप स्टडी दे के जरा बताइए, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन ये कभी नहीं करेगा ऐसा, है ना, क्योंकि इसको केवल यही सब वीडियो बनाना आता है। आइए हम लोग वचन को पढ़ते हैं, है ना। 14:2 दोस्तों एक काम करते हैं, हम इसको शुरू से थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों के की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। इस वीडियो पे मैंने, इस वचन पे के ऊपर मैंने कितने वीडियोस में बात किया आप देख सकते हैं चैनल के ऊपर जाके। लेकिन आज मैं इस वचन के ऊपर बात नहीं करूंगा, मैं आगे के वचन को आपको समझाना चाहूंगा, है ना, क्योंकि यही वचन को लेके सब लोग एक वचन को लेके बात करते हैं ना। लेकिन उसके आगे के वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए क्या लिखता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों की उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, भविष्यवाणी, है ना, भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों की उन्नति, है ना, और उपदेश और शांति की बातें करता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है ना। तो हमको किसका उन्नति करना है, कलीसिया का उन्नति करना है, यानी भविष्यवाणी करना है। अब भविष्यवाणी का अर्थ क्या है, कि हम किसी के सामने खड़ा होकर प्रचार करें, है ना। आगे कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु अधिकतर यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, है ना। क्या कहता है, अब वहां पे प्रॉब्लम चल रहा था ना, उस कलीसिया में प्रॉब्लम चल रहा था भाषा को लेके। तो कहता है कलीसिया में समझा के कह रहा है कि परंतु, है ना, अधिकतर यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे, है ना, तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, इस वचन को फिर से पढ़ते हैं आपके लिए ताकि आप समझ सके। कहता है, परंतु अधिकतर यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, है ना, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला, है ना, अन्य भाषा बोलने वाला, जो अन्य भाषा में बोलता है, तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए, है ना, कलीसिया की उन्नति के लिए। अन्य भाषा किसके लिए होना चाहिए, कलीसिया के लिए होना चाहिए, कलीसिया के उन्नति के लिए होना चाहिए। तो कहता है कलीसिया के उन्नति के लिए अनुवाद ना करे। अगर आप बोल रहे हैं अन्य भाषा में,
अगर उसका अनुवाद अगर आप नहीं करते हैं, है ना, अभी जो रबा रबा सवा सवा सिक्खा रबा हिंदा रबा रिप्पा रबा ये सब जो बकवास करते हैं लोग, उसका अनुवाद कहाँ है? आप अनुवाद लेके आइए, उसका अर्थ क्या होता है जरा बताइए, है ना। तो इसका अनुवाद इन लोगों को नहीं पता, नहीं मालूम है, लेकिन ये बक 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 करते जाते हैं। तो क्या कहता है, अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है, मतलब प्रचार करने वाला उससे बढ़कर है। किससे बढ़ के? जो बक 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 कर रहा है और उसके पास अनुवाद नहीं है ना। उससे अच्छा कौन है फिर? भविष्यवाणी करने वाला, यानी वचन का प्रचार करने वाला। आगे कहता है, इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं, है ना। अब वो अपना उदाहरण देके कहता है लेखक कि अन्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी। तो यहां पे क्या कह रहा है? अन्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा, है ना। अगर यदि जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है और उससे अगर प्रकाश की बातें नहीं निकलता है, लेकिन आज यदि प्रकाश की जगह में क्या निकल रहा है? रबा रबा सवा सवा सिंदा रबा, है ना। और ज्ञान की जगह में क्या निकल रहा है? रित्खा रबा सिम्बा रबा हिक्का रबा, ये निकल रहा है ना। भविष्यवाणी, है ना, उपदेश, ये सब बातें अगर वो नहीं कह रहा है तो फिर उसका बात करना व्यर्थ है। इसलिए तो कहता है कि बातें तुमसे ना कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ। अगर मैं अन्य भाषा में बड़बड़ा रहा हूं और उससे अगर तुमको लाभ नहीं है, उससे अगर तुमको प्रकाश की बातें नहीं मिल रहा, ज्ञान की बातें नहीं मिल रहा, भविष्यवाणी नहीं मिल रहा, उपदेश नहीं मिल रहा है, तो फिर वो क्या है? बकवास है ना। बोलते तुम क्या लाभ, है ना, तुम फिर क्या लाभ होगा उससे। और आज यही तो हो रहा है। जो रबा रबा सबा सबा सिंदा रबा रिक्खा रबा सिंदा रबा हुम रबा, ये सारी जो भाषाएं चल रहा है उससे किसको लाभ हो रहा है बताइए, है ना। उससे किसको लाभ हो रहा है? किसी को नहीं, है ना। लेकिन आज मार्केट में धड़ल्ले से ये चल रहा भाषा, है ना। बात को समझिएगा। आगे कहता है, इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनमें ध्वनि जिनसे ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद ना हो तो जो फूंका या बजाया जाता है वह क्यों पहचाना जाएगा, है ना। देखिए बोलता है निर्जीव वस्तुओं पे अब आ गया, है ना, कि जो निर्जीव वस्तु वो भी जब बजाया जाता है तो उसका एगो धुन होता है, उसका एगो मकसद होता है, उसका एगो तरीका होता है, या उसका एक अर्थ होता है ना। आगे कहता है, और यदि और तुरही का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा, है ना। अगर स्पष्ट नहीं, अगर किसी को पता चलेगा कि तुरही बज रहा है लड़ाई वाला, है ना, जैसे आप स्कूल में घंटा बजता है ना, तो कौन सा घंटा बजता है तो छुट्टी होता है, अगर उसके बारे में नहीं पता होगा तो फिर यदि कैसे यदि पता चलेगा कि छुट्टी हो गई है ना। तो सब चीज का एगो तरीका होता है और एगो मकसद होता है और एक मतलब होता है ना। और आगे कहता है, ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ बातें न कहो तो जो, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों इस बात को, है ना, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, है ना, कुछ कहा जाता है वह कैसे समझा जाएगा। क्या कहता है? ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ बातें ना कहो, अपने जीभ से अगर साफ बातें ना कहो, यहाँ साफ बातें कहने की जगह में क्या कह रहा है? हर रबा 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 सिक्का रबा सिंदा रबा, ये साफ बातें हैं बताइए? ये साफ बातें हैं? सिंदा रबा रिक्खा रबा सिंदा रबा रिक्खा रबा हेडेंग बेडेंग, ये क्या साफ बातें हैं? नहीं, एगो तो तीती बीती बोलता है ना। तो दोस्तों सुरेश क्या कह रहा था वीडियो में? 100% ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, जबकि उसने वचन भी नहीं रखा इन सब बातों को। अगर इन सब बातों का भेद बताने के लिए बोलेंगे, बात करेगा? बताइए, है ना। वो शैतान का एजेंट है, इसलिए इन सब वचनों पे वो बात नहीं करेगा, है ना। और उसने क्या वीडियो में बात किया वो आप लोग सब ने देखा है। अब इस बात को भी, इस वीडियोस को भी पूरा देखिएगा, है ना, आगे का। क्या कहता है? ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह
कैसे समझा जाएगा, है ना। अगर साफ बात तुम नहीं करोगे तो कैसे समझेगा कोई भी, है ना। और जब कोई समझेगा ही नहीं तो उसको फिर जानेगा कैसे, समझेगा कैसे, और फिर समझेगा ही नहीं तो फिर वो उसके अनुसार काम कैसे करेगा, उसका उन्नति कैसे होगा, है ना। तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। जो रबा रबा सवा सवा करते हैं वो क्या करते हैं, हवा से ही तो बातें कर रहे हैं, क्योंकि किसी को तो समझ में नहीं आ रहा है ना। और जब समझ में ही नहीं आ रहा है तो फिर उसका मतलब क्या निकला, कुछ भी नहीं। आगे देखिए क्या कहता है, जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होंगी, है ना। मतलब कोई भी ऐसा भाषा नहीं है जिसका अर्थ नहीं है ना। तो जो रबा रबा सवा सवा जो बोलते हैं उसका क्या अर्थ है, जरा कोई निकाल के बताए, है ना। क्योंकि वो भाषा ही नहीं है, वो जिब्रिस है, उसको जिब्रिस बोला गया है ना, उसको जिब्रिस बोला गया है जिसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन बाकी जितना भाषा है उसका सबका अर्थ है, लेकिन जो जिब्रिस बोला जाता है उसको अर्थ नहीं है उसका, है ना। जो लोग ऐसा ऐसा बात बोलते हैं उसका कोई अर्थ नहीं है दोस्तों। और यहाँ पे क्या कहता है, जगत में कितनी ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होंगी। अब बताइए, जो पास्टर ए सुरेश जी कहते हैं कि जिब्रिस तो जिक्र है ही नहीं, है ना। तो भैया जिब्रिस यहाँ पे जिक्र नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये तो जिक्र है ना कि जगत में कितनी ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। जो जिब्रिस भाषा बोलते हैं उसका अर्थ क्या है, आप ही बताइए। अगर दम है तो औकात है तो आप साबित कीजिए। अगर आपने साबित कर दिया रबा रबा सवा सवा सिंदरिका रप्पा रका, इसका क्या अर्थ है ना, तो आप जो बोलिएगा उसको हम हार जाएंगे, ठीक है। इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेसी ठहरूंगा, है ना। ये जो परदेसी शब्द का जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है बारबेनियन, है ना। बारबेनियन का मतलब होता है क्या बोलते हैं, जंगली, है ना, जंगली। तो जो वो भाषा का बात कर रहा है ना, तो जंगली भाषा बोल रहा है, मतलब जो किसी को समझ में ही नहीं आता है वैसा भाषा बोल रहा है ना, बारबेनियन, है ना। परदेसी शब्द जो आया है यहाँ पे उसको बारबेनियन बोला जाता है ना। आगे कहता है, अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में, है ना, बोलने वाले की दृष्टि में परदेसी ठहरूंगा, और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेसी ठहरेगा। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। तो अगर आपको अन्य भाषा का वरदान मिला है तो उससे कलीसिया का उन्नति होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि व्यक्तिगत है ना, व्यक्तिगत है। अन्य भाषा में जो प्रार्थना करता है उसका व्यक्तिगत है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि कलीसिया की उन्नति हो, है ना। तो कलीसिया की उन्नति हो रहा है, बताइए, है ना। कलीसिया की उन्नति नहीं हो रहा दोस्तों, है ना। यहाँ लोग अपना ही तमाशा बना के रख लिए हैं, और कलीसिया का उन्नति कैसे होगा, है ना। क्योंकि जो गलत भाषा है उससे कलीसिया का उन्नति कभी हो ही नहीं सकता, है ना। जो परमेश्वर की ओर से भाषा ही नहीं है उसको लेके आप कैसे दे कलीसिया का उन्नति कर सकते हैं, है ना। इसीलिए तो सब लोग जो जिब्रिस बोलता है वो कहाँ कहाँ फंसा हुआ है। आप स्टेटमेंट देख सकते हैं डैनियल राज का चैनल में, आप जाके देख सकते हैं कि जिन्होंने अन्य भाषा को छोड़ा है उन लोगों को वो कैसा महसूस हुआ, या फिर वो लोग कैसे इस दलदल से निकल के आए हैं, है ना। रबा रबा सवा सवा के दलदल से कैसे निकल के आए हैं, और पहले जब वो उसमें थे तो वो कैसा महसूस करते थे, है ना। या फिर पहले जब उसमें थे तो वो कैसा कार्य करते थे, है ना। और उनको क्या समझ में आता था और कैसे उस पर जबरदस्ती थोपा जाता था। आप उनकी गवाहियों के वीडियोस को आप देख सकते हैं डैनियल राज के चैनल में जाके, ठीक है। आगे कहता है, इस प्रकार जो अन्य भाषा बोले तो वह प्रार्थना करे। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे, है ना। तो जो भी अन्य भाषा में बोलता है उसको क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। आप रबा रबा सवा सवा जो बोलते हैं, जितने लोग ऐसा बकवास करते हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप जो रबा रबा सवा सवा बोलते हैं तो उसको आप
उसका क्या अर्थ है आपको पता है? क्योंकि यहाँ वचन आपके लिए स्पष्ट लिखा है ना? या इस वचन से आपको मुंह तोड़ जवाब मिलता है, या इस वचन से आपके तमाचा लगता है, इस वचन के माध्यम से जो यहाँ पे लिखा है कि इस कारण जो अन्य भाषा में बोले तो वह प्रार्थना करे, है ना? आप चलिए ठीक है, आप इस वचन को नहीं पढ़ेंगे, आज आप देख इस वचन को मेरे माध्यम से आप पढ़िए, है ना? और पढ़ के आप यदि प्रार्थना कीजिए, है ना? रबा रबा सबा सबा सिंदा रबा रिखा रबा, ये सब जो आप इधर ड्रामा वाला भाषा जो बोल रहे हैं उसका अर्थ क्या है ना? प्रार्थना कीजिए, उसका अर्थ ढूंढ के लाइए, है ना? याद रखिएगा कि उसका अर्थ ढूंढना है आपको, और ढूंढ के लाइए। जिस दिन आप ढूंढ के लाए इस वीडियो को मैं डिलीट कर दूंगा, है ना? लेकिन मुझे पता है कि उसका अर्थ कोई नहीं लेके आ पाएगा, क्योंकि वो भाषा है ही नहीं परमेश्वर की ओर से, है ना? वो जिब्रिस है ना? जंगली भाषा है, और वो शैतान की भाषा है ना? इसलिए कहता है कि प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। पहला कुरिन्थियों 14:2 तो पट से याद आता, लेकिन पहला कुरिन्थियों 14:13 क्यों नहीं याद आता? पहला कुरिन्थियों 14:5 क्यों नहीं याद आता आप लोगों को? जहां पे कहता है कि उसका अनुवाद भी कर सके। अब बताइए कि रबा रबा सबा सबा का अनुवाद आप किए हैं, है ना? मैंने कितने ऐसे लोगों से बात किया जो रबा रबा सवा सवा बात करते थे, और उनसे जब वचन पूछो तो उनको बाइबल खोलने भी नहीं आता था। दोस्तों सोचिए, अब वो कौन सा अन्य भाषा में बातें कर रहा है, या वो कौन सा उन्नति में बढ़ रहा है ना, जिसको बाइबल तक खोलने नहीं आ रहा है? बोलिए, जवाब दीजिए। सुरेश जी और सुरेश जी जैसे लोग और उनके जो फॉलोवर हैं, जो उनको सुनते हैं, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, है ना, कि जो अन्य भाषा में बातें कर रहा है, हस्तकला ऐसा ऐसा भी भाषा चल रहा है ना, लेकिन उसको बाइबल खोलने का नॉलेज नहीं है कि बाइबल कैसे खोला जाता है, वचन निकालने का नॉलेज नहीं है ना, वचन का भेद पता नहीं है, परमेश्वर के बारे में कुछ पता नहीं है ना, कुछ भी पता नहीं है, 0.0। और कहता है क्या कि हम अन्य भाषा में बातें कर रहे हैं। यहाँ पे स्पष्ट कहता है कि अन्य भाषा जो आप बोल रहे हैं उसका भेद, उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए ना, अनुवाद आपको पता होना चाहिए, है ना? आगे कहता है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, है ना, तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। तो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, है ना? मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा, नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन क्यों कहेगा? इसलिए कि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। तू तो भली भांति से धन्यवाद करता है, परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती, है ना? दूसरे की उन्नति क्या होता है? नहीं होता है ना? आगे कहता है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं। अब देखिए, यहां पे कहता है कि मैं तुमसे अधिक, है ना, मैं तुमसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं, है ना? लेकिन अधिक अन्य भाषा में बोलते हुए भी, है ना, ये पौलुस यहां पे कह रहा है कि मैं, ध्यान से इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है? ये देखिए, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे, है ना, तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं, है ना? इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा बढ़िया। तो दोस्तों यहां पे जो कह रहा है कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं, पौलुस क्या था? ये पौलुस की पत्री है। तो पौलुस जो कह रहा है कि
तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में मैं बोलता हूं। तो जब सबसे ज्यादा तो पौलुस ने अन्य भाषा में दे बोला है, एक भी जगह पे उसने जिक्र क्यों नहीं किया अन्य भाषा का, यानी कि उस अन्य भाषा का जो रबा रबा सवा सवा है। क्योंकि अगर यदि आप लोग को आज इतना रबा रबा सवा सवा मिल रहा है, उसको आप लोग उस बात को लेकर जोड़ दे रहे हैं, जबकि वहां ग्लोसा है और आप बोल रहे हैं जिब्रिस। तो जिब्रिस को आप जो बोल रहे हैं, अगर यदि जो परमेश्वर की ओर से, तो फिर यदि यहाँ पे पौलुस क्यों नहीं जिक्र करता है, या फिर पौलुस कहीं ऐसा भाषा को क्यों नहीं दे लिखा है ना। जब इतना बात लिख रहा था पौलुस, तो वहां एक बार भी तो रबा रबा सबा सबा सिंदा रबा रिखा रबा 2 लाइन नहीं लिख सकता था, बताइए, है ना। तो इसलिए कहता है अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूं, परंतु कलीसिया में अन्य, एक सेकेंड, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें करने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि औरों के सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूं, है ना। क्या कहता है, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा के 10,000 बातें करने से, है ना। मतलब जो अन्य भाषा के 10,000 बातें करने से अच्छा क्या है, यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है। मतलब अन्य भाषा से अच्छा ये जान पड़ता है कि औरों को, औरों के सिखाने के लिए, है ना, औरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूं, है ना। मतलब बुद्धि से 5 ही बातें कहूं। अब सोचिए, इस तरह का जो स्टेटमेंट है पौलुस का, उसको लेके आप क्यों नहीं वीडियो बनाते हैं, उसको लेके आप क्यों नहीं बात करते हैं। सुरेश जैसा लोग क्या इस वीडियो पे बात करेगा? सुरेश जैसे लोग क्या इस वचन पे बात करेंगे, या इस वीडियो का जवाब देंगे? वो बताइए, है ना। उनका धोती गीला हो जाएगा इन सब वचन पे बात करने के लिए, है ना। आगे कहता है, हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, है ना। मैं भी आप लोगों से कहना चाहता हूं, है ना, आप इन वचनों को समझने में बालक मत बनिए। क्योंकि आप इन वचनों को अगर समझने में बालक बनेंगे, तो जो भेड़िए टाइप के लोग हैं जो वीडियो बना रहे हैं, उसके वीडियोस में आप फंस के और आप बर्बादी में चले जाएंगे, है ना। आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। आप परमेश्वर के वचन को अलग तरीका से लेके आप भ्रम में आ जाएंगे और भेड़िए के जाल में आप फंस जाएंगे, है ना। शैतान के जाल में आप फंस जाएंगे। आगे क्या कहता है, हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, फिर भी बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। मेरे इस वीडियो से अगर आप सियाने बनते हैं, है ना, इस वचन के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं, है ना, आप सियाने बने, है ना, आप सियाने बने समझ में। मेरे इस वीडियो को देख के आप इधर सीखे समझे जाने कि कौन सही है कौन गलत है ना। आप खुद से इस वचनों को पढ़े, फिर से एक बार नहीं 50 बार पढ़ें और इसको सीखें, है ना। समझ में सियाने बनो। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बात करूंगा, तो भी वे मेरी न सुनेंगे। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं। अब यहां पे इस स्टेटमेंट को भी ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, है ना। इस स्टेटमेंट को भी आप ध्यान से पढ़िए। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं, परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। और ये सुरेश क्या बकवास कर रहा है, आपको दिखाते हैं, है ना। सत्यवचन का सारांश। कहाँ गया इसका वीडियो, चैनल, हाँ, है ना। पति पत्नी के बातों को सुनने की या समझने की जो आशा रखता है, क्या कह रहा है दोस्तों, पति पत्नी के बातों को जो सुनने की आशा रखता है। सबसे पहले तो पति है कौन, यीशु मसीह। पत्नी है कलीसिया।
अगर पत्नी बातों को नहीं सुनेगी, पत्नी बातों को नहीं समझेगी, तो अपने पति की आज्ञा पे कैसे चल पाएगी, है ना। ऐसा भी समझ सकते हैं इसको। दूसरी बात और एक तरीके से इसको समझेंगे कि मान लिया जाए ये अविश्वासी को बोल रहा है कि क्यों सुनता है ना, पति यानी यीशु मसीह, पत्नी यानी कलीसिया, तो चलो ठीक है कलीसिया का बातें करता है ना। तो बाहर वाला कौन हो गया फिर जो सुनने का कोशिश करता है? अविश्वासी। तो अविश्वासी को तो यहाँ वचन है ना, यहाँ वचन स्पष्ट कहता है कि इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है ना। अब ये अन्य भाषा किसके लिए है बताइए? अविश्वासियों के लिए बोलता है चिन्ह। और ये कौन सा उदाहरण दे के यहां समझा रहा है मिस्टर चिरकुट महतो, है ना? क्या कहता है? वो तो दुष्ट है, वो पापी है। कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है। तुम जैसा वीडियो बनाते हो कितनी गलत बात है कि तुम वचन को आगे नहीं पढ़ते हो। पहला कुरिन्थियों 14:2 में ही अटक के जो वहां पे रह गए वही खुट्टा से केवल बंद गए। कितनी गलत बात है, बोलिए टकलेश्वर महाराज जी, कितनी बड़ी गलत बात है ना, कि आप लोगों को भरमा रहे हैं। कितनी गलत बात है ना, कितनी गलत बात है कि आप अपना माथा फालतू कदे खपा रहे हैं उस बात में जो बात है ही नहीं, है ना। कितनी गलत बात है कि आप वचन आगे को नहीं पढ़ते हैं और पहला कुरिन्थियों 14:2 को पढ़ के ही सूझ जाते हैं, है ना। और फिर सुबह उठते हैं तो फिर पहला कुरिन्थियों 14:2 ही पढ़ते हैं। कितनी गलत बात है, सोचिए। और आप कितना गलत बात करते हैं, है ना। आगे सुनते हैं, है ना दोस्तों। पति पत्नी की बातें जो सुनना चाहता है, सुनने की आशा रखता है, वो तो बेकार आदमी है, बुरे स्वभाव का। तुम ही तो बुरे स्वभाव का आदमी हो यार। पति पत्नी को तुम बात करने दो, तो मत तो सुनो परमेश्वर का और परमेश्वर के लोगों को, है ना। यानी यीशु मसीह पति, कलीसिया उसकी पत्नी। तब परमेश्वर की बातों को तो सुनने दो। तुम ही तो बीच में टांग अड़ा रहे हो, है ना। परमेश्वर की बातें, यीशु मसीह की बातों का ही तो शिक्षा दिया जा रहा है मसीह मंथन के माध्यम से, है ना, मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? उसके विरोध में वीडियोस बना रहे हो और क्या कर रहे हो? दोनों की बातों में फूट डाल रहे हो। तो तुम ही तो वो फसाद का जड़ हो जो ऐसा काम कर रहे हो, और तुम उसकी बातों को सुन रहे हो। तो पति पत्नी की बातों को तुम क्यों सुन रहे हो? जबकि तुम शैतान का आदमी हो, है ना। आदमी है दोस्तों, ध्यान दीजिए। अब सोचिए दोस्तों कि वचन क्या कहता है कि आप विश्वासियों के लिए चिन्ह है, और ये कौन सा बकवास करता है? आउट ऑफ संदर्भ में इसका बकवास जाता है कि नहीं बताइए? वचन के विरोध में इसकी बातें जाता है कि नहीं? अगर वचन को पढ़ के जान के भी अगर आप इसके पीछे चलना चाहते हैं तो मैं आपको स्पष्ट कहता हूं कि आप फिर गलत रास्ता को चुन लिए हैं। और इन वचनों को जान के समझ के अगर आप सही रास्ता को चुनना चाहते हैं तो फिर मैं कहूंगा कि आप इस भेड़िए से बच गए, है ना। आगे थोड़ा सा इसके वीडियोस को पूरा पहले देख लेते हैं, ठीक है। क्रोस्त पर्व के दिन अन्य अन्य भाषा के वरदान में पृथ्वी की भाषा के साथ वो दिव्य भाषा, भेद भरी भाषा का वरदान भी 120 लोगों को प्राप्त हुआ है। फिर भेद भरी भाषा, उटपटांग भाषा, बहुत सारा चीज़ यहाँ पे जो बोल रहा है दोस्तों वचन में। अभी हम लोग क्या पढ़े? उस भेद भरी भाषा का अनुवाद होना चाहिए। उस भेद भरी भाषा का अगर यदि जो प्रकाशन नहीं मिले, अगर तुमको प्रकाश की बातें नहीं मिले, उपदेश की बातें नहीं मिले, भविष्यवाणी का बात नहीं मिले, तो वो व्यर्थ हो जाएगा। और वो भविष्यवाणी पे जोर दे के बोला, है ना, पौलुस। अब ये व्यक्ति क्या कहता है? उल्टा घुमा रहा है ना, वचन के बिल्कुल उल्टा घुमा रहा है ये बात, है ना। जिसे दूसरी बार वे घबराकर अचंभित होकर कहने लगे ये क्या हो रहा है। लेकिन कुछ ठट्ठा करने वालों ने उसको नाम दिया है। ये तो वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ये क्या हो रहा है। जब वचन यदि स्पष्ट कहता है कि उसका अनुवाद होना चाहिए तो तुम ये क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है? ये तुम्हारा बकवास क्या हो रहा है? ये तुम्हारा बकवास बंद करो,
है ना। और ऐसे को सुनने के लिए भी आप लोग बंद कीजिए, जो ऐसे ऐसे के वीडियोस को सुन के अपना टाइम पास करते हैं या अपना टाइम बर्बाद करते हैं, है ना। नशे में चूर है। आज भी बहुत सारे ठट्ठा करने वाले हैं। ये नशे में चूर है कौन लोग बोल रहा है बताइए, और ये किसको किससे जोड़ रहा है ये बताइए, है ना। वहां के लोग किस बात को लेके नशे में चूर है बोले, और ये किस बात को लेके नशे में चूर है का बात को लेके कहाँ जोड़ रहा है ना। उल्टा जोड़ रहा है, इसका खोपड़ी उल्टा हो गया है ना। उल्टा खोपड़ी का आदमी सुरेश, है ना। चिड़ी मार लोग जो दूसरे को, चिड़ी मार कहाँ लिखा हुआ है। ए टकलेश्वर महाराज, 2 चश्मा और आप खरीद लीजिए, ठीक, उसको बढ़िया से पहन लीजिए। और जहाँ कहाँ लिखा हुआ चिड़ी मार जरा निकाल के बताइए तो, टपोरी कहाँ लिखा हुआ जरा निकाल के बताइए तो, एक्स्ट्रा फिटिंग करिएगा। जीवन का पुस्तक से नाम कट जाएगा ऐसा लिखा हुआ प्रकाशित वाक्य में। चचा काहे सेठिया रहे हैं अपना उम्र में, आके बताइए। दूसरों की निंदा करने वाले लोग, क्यों निंदा कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो फिर इस वीडियो को बना के, तुम क्या कर रहे हो। एमएमबी मूर्ख मंथन बैठक तुमने ही कहा ना, ये फिर तुम क्या कर रहे हो। मूर्ख मंथन बैठक किसको बोल रहे हो, तुम्हारा औकात है मूर्ख मंथन बैठक के साथ यदि तुमको बैठ के बात करने का, बताओ। तुम जो यदि मूर्ख मंथन बैठक कर रहे हो, मसीह मंथन बैठक को तुझे मूर्ख मंथन बैठक नाम दिए हो, तुम्हारा औकात है सामने से बात करने का, कि खाली बस ऐसा ही शैतान का चेहरा, शैतान का यदि टोपी पहन के अरे यहाँ भाषण झाड़ने का औकात है तुम्हारा केवल, है ना। औकात है संडे क्लास का बच्चा के जैसा तुम्हारा ज्ञान भी नहीं है, और तुम यदि चले हो यदि भक 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 केवल मतलब जनरेटर ऐसा खाली यदि आवाज़ दे रहे हो हैं और लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो। वो आज कह रहे हैं इस भेद भरी वरदान के इस भाषा को लेकर कह रहे हैं ये तो जिब्रिश है। दोस्तों डैनियल राज का वीडियोस को आप जाके देखें, और इस व्यक्ति को भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ, है ना। इस वीडियो में कहाँ कहाँ जो ये स्टेटमेंट दे रहा है कि भेद भरी भाषा को वो जिब्रिश बोलता है ना, और वो कौन सी भेद भरी भाषा को जिब्रिश बोलता है ना। आप निकाल के बताइए, क्योंकि आप उलट फेर करके आप यदि लोगों को भरमा रहे हैं ना। सुनिए इसका बकवास। जिब्रिश ये शब्द बाइबल का शब्द है ही नहीं, और ये जिब्रिश ये शब्द बाइबल का शब्द है ही नहीं, तो जिब्रिश क्यों बोल रहे हो। ग्लोसा बोलो ना, तुम ग्लोसा बोलते तब ना, तुम तो बोल रहे हो जिब्रिश। तुम जिब्रिश की बात कर रहे हो। रबा रबा सिंदा रबा सिक्खा रबा हिंदा रबे पेपे 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 चेचे चेचे कोको कोको, ये जो करते हो ना ये जिब्रिश है। महाराज समझें, भूसा यहाँ भरा हुआ है ना आपका, इसीलिए समझ नहीं आ रहा है। यहाँ भूसा भरा हुआ है, ये एरिया जो आपका पूरा खाली है ना। इधर इधर थोड़ा खाली है, इधर थोड़ा सा है, ये एरिया में आपका भूसा भरा हुआ है ना, इसीलिए आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या बात हो रहा है। पहले शुरू तो आप पहला कुरंथियो 14 अध्याय पूरा पढ़िए आप, ठीक है, तब आपको समझ में आ सकता है 25 ग्राम, क्योंकि ऐसे तो आपका दिमाग पूरा खाली है। फिर भी अगर नहीं समझ में आया डैनियल राज का वीडियो देखिए। चलिए फिर से वो नया शुरुआत कीजिए आप, कोई बात नहीं। आप संडे स्कूल का भी आपको ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी उम्र हो जाता है 55 का, लेकिन बुद्धि बचपन का रहता है, कोई बात नहीं। आप फिर से एक बार शुरुआत कीजिए चचा, फिर से एक बार शुरुआत कीजिए, फिर से परमेश्वर से माफ़ी मांग लीजिए, है ना, और कहिए कि परमेश्वर हमको सही मार्ग दिखाइए, परमेश्वर हमको सही बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए, परमेश्वर हमको अन्य भाषा को लेकर हमको सही शिक्षा दीजिए। आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, निश्चित परमेश्वर आपसे बात करेगा। आपको नहीं समझ में आ रहा चाचा, आप झूठों का समय बर्बाद कर रहे हैं लोगों का, है ना, सच बता रहे हैं आपको, समय बर्बाद कर रहे हैं। मेरा भी जो व्यूवर्स सब देखता है आपको उसका भी, है ना। और सबसे बड़ी बात, ये सबका समय बर्बाद कर रहे हो अलग बात है, सबसे बड़ी बात आप इस तरह का नौटंकी करके ना एक दिन नरक चले जाएंगे, है ना। धनी पुरुष और लाजर का कहानी आपको पता होगा ना, पता है ना उसमें क्या बोला गया है, उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है ना,
कि आना चाहता था वो अपने लोगों को बचाने के लिए, धनी पुरुष, लेकिन उसको नहीं आने दिया गया और बोला कि उनके पास क्या है, पुस्तकें हैं। अब सोचिए कि वो पुस्तकें हैं आपके पास भी और उसको आप नहीं ठीक से पढ़ रहे हैं, नहीं ठीक से जान रहे हैं, है ना। इसीलिए तो लूका का पुस्तक में लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं सुरेश, क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है। अच्छा से पढ़िए चचा, अंकल जी आप अच्छा से पढ़िए वचन को, क्या लिखा है, आप कैसे पढ़ते हैं, है ना। आप अगर गलत पढ़ेंगे ना, आप गलत सीखेंगे और गलत लोगों को सिखा देंगे, और वही काम आप कर रहे हैं। आप सही पढ़िए, सही लोगों को सिखाइए। आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, होता है, नहीं आता है किसी को, आप परमेश्वर से माफी मांगिए, परमेश्वर से पूछिए सही क्या है, गलत क्या है ना। आपको देगा परमेश्वर बुद्धि ज्ञान समझ, है ना। आप परमेश्वर के निकट आइए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आप अन्य भाषा के बारे में हमको स्पष्ट समझाइए परमेश्वर। अब 1 कुरिन्थियों 14 का 2 से निकल के 1 कुरिन्थियों 14 का 2 का आगे बढ़िए आप, तब आपको समझ में आएगा, है ना। खाली ऐसे ही बकवास, ऐसा बकवास वाला वीडियो बना के अपना भी समय बर्बाद, लोगों का भी समय बर्बाद, सबका भी समय बर्बाद। और सबसे बड़ी बात, सबसे दुख की बात है कि आप ऐसे करते करते एक दिन जब इस पृथ्वी से आप सो जाएंगे, है ना, तो आप नरक चले जाएंगे। इसलिए मैं ये आपको सलाह दे रहा हूं चचा, ठीक है। आगे सुनिए। दुनिया की भाषा, दुनिया के शब्द को लेकर बाइबल में जोड़ दिया है, वो भी परमेश्वर के उस वरदान से, वो वरदान जो दिव्य भाषा है, भेद भरी भाषा है। कौन सी दिव्य भाषा है, कौन सा भेद भरी भाषा है, और वो कौन सी भेद भरी भाषा है जिसका अगर अर्थ नहीं पता होगा तो भेद कैसे दे जानेगा, कैसे करेगा आदमी उसको काम, है ना। जब वो भेद भरी भाषा, उस भेद का खुलासा ही नहीं होगा तो जिसको भेद भरी भाषा में ही फंसा रह जाएगा ना चचा, बताइए। जबकि आपको वचन मैंने अभी पढ़वाया इससे पहले, है ना, कि उसका अनुवाद होना चाहिए, प्रकाश की बात होना चाहिए, उपदेश होना चाहिए, भविष्यवाणी होना चाहिए। अगर ये सब बातें नहीं हो तो व्यर्थ है बोलता है पौलुस। तो पौलुस को ये सब बात आप जाके बता दीजिए जरा। तो फिर आप उल्टा बात दे बोल के आप अपने स्टेटमेंट में खुद ही फंस जा रहे हैं। भेद की भाषा, भेद की भाषा, टकला वाला भाषा तो टकली वाला भाषा, अंदाजी क्या क्या बोलते जा रहे हैं आप चचा। कौन सा भेद है उसमें, टकला टकली का बात है उसमें, क्या बात है वो भेद की भाषा में, क्या बात है बताइए। भेद की भाषा, भेद की भाषा, भेद का भाषा, भेद का भाषा, भेद का भाषा, खाली एक ही मतलब रट्टा मार लिए क्या भेद का भाषा को लेके। उसको क्लियर तो कीजिए और आगे का वचन को तो पढ़िए, और आगे का वचन को भी पढ़िए कि क्या लिखा है ना। वचन में इसीलिए तक क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है। एक वचन को निकाल के स्टेटमेंट बना देता है, तू कैसे पढ़ता है वचन को। सत्य वचन का सारांश लिखा है, झूठ वचन का सारांश यहाँ पे कर देता ठीक रहता, क्योंकि तुम झूठ सिखा रहे हो, है ना। उस भेद भरी भाषा को उसने जिब्रिश कहा है। भेद भरी भाषा को जिब्रिश कहा है। आप यदि स्टेटमेंट निकाल के बताइए तो जरा, कहाँ कहा है भेद भरी भाषा को जिब्रिश। डैनियल राज का जितना वीडियो सबसे आप निकाल के बताइए, कहाँ कहा है उसने। उटपटांग हवा में कुछ भी बात है, तुम हवा में क्या देते हो, और हम तुम्हारी बातों को लेके हम नाचते रहें, या फिर तुम्हारी बातों को लेके हम सुनते रहें, परेशान होते रहें। कहाँ कहा है, जरा निकाल के बताओ। भेद भरी भाषा को जिब्रिश कहा है। अरे बाबा, जिब्रिश को जिब्रिश कहा है। ये वो अपराध हैं जो कभी क्षमा नहीं की जाएगी। पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा इतना जितना ये बात किया दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या ये बात कर लिया। बोला शुरू में कि हम 100% ही कर देंगे, क्या कर लिया ये बताइए। पूरा वीडियो खत्म होने वाला है ना। इसलिए क्या किया इस वीडियो में, है ना, क्या सिखाया इसने। ना तो कोई देख ठीक से वचन रखा, है ना। फिर सोचिए कि आप कैसे लोगों को सुन रहे हैं, है ना। ना तो इसने हिस्ट्री को पढ़ा, ना तो इसने ठीक से वचन को तो कम से कम पढ़ लेता।
14 का 2 से जो 14 का 2 वाला खुट्टा में ये बंधा हुआ है ना। 14 का 2 वाला खुट्टा से जब ये बाहर निकलेगा तब इसको पता चलेगा कि 14 का 2 से आगे भी बहुत सारा वचन है जिसमें स्पष्टीकरण है क्या कहता है अन्य भाषा को लेके, है ना। लेकिन ये 14 का 2 में जाके अटक गया चचा, है ना। एक वरदान और शिक्षा को लेकर जो कोई निंदा करता है वह ऐसा सब पाप है जिसका कोई क्षमा है ही नहीं। तो दोस्तों, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये मूर्ख मंथन बैठक का ये जो प्रचारक है पूरी तरह दुष्ट है। ये शैतान का एजेंट है। ये जो व्यक्ति है शैतान का वो बेटा है जो अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए पूरी तरह कोशिश कर रहा है जी। और कुछ पूरी तरह कोशिश कर रहा है। अच्छा। और मेरी आपसे निवेदन है इसकी गलत शिक्षा से बचिए। अच्छा। दोस्तों, आज का ये जो खुलासा है अगर वचन के अनुसार सही लगता है तो अपने राय, सलाह, सूचना कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। और ये जो वीडियो है MMMB महामूर्ख मंथन बैठक के उन सारे लोगों तक पहुंचाइए और विशेषकर ये मूर्ख मंथन बैठक का इस प्रचारक तक जरूर पहुंचाइए। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन आमीन। अरे चाचा, सुन लिया दोस्तों इनके पूरे बकवास को आपने। दोस्तों, क्या क्या बकवास इस वीडियो में ये किया है वो आप देखें, है ना। मैं जो वचन मैंने आपको पढ़वाया था उसको और अभी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं पहले, है ना। तो ये कहता है इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है ना। सोचिए, अविश्वासियों के लिए कहता है कि चिन्ह है, और वे किसके लिए बात कर रहा है? स्पष्ट वचन में कहता है अविश्वासियों के लिए। और ये पति पत्नी का उदाहरण देके कहता है कि पति पत्नी का बात नहीं सुनना चाहिए, है ना। उटपटांग वाला बात, है ना। यहाँ पे कहता है और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। तो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषा बोले और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे, है ना। अब सोचिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पागल ना कहेंगे। तो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषा बोले और बाहर वाले, है ना, सब के सब अन्य भाषा हो। सोचिए कोई कलीसिया है, उसमें कलीसिया के जो मेंबर हैं, है ना, जो विश्वासी अपने आप को कहते हैं, वो कलीसिया में सब रबा रबा सबा सबा सिंदा रबा, है ना, अन्य भाषा में बोल रहा है ना। रबा रबा सिंदा रबा सक्खा रबा की डिबड़ी बुड़िंग बुड़िंग सब दे उट पटांग जितना भाषा उट्टन पुट्टन सब बोल रहा है। सोचिए, और वहाँ पे एक अविश्वासी अगर भीतर आ जाएगा, कोई दोस्त है, अपना दोस्त को लेके गया, है ना, अविश्वासी दोस्त को, है ना। तो सोचिए कि जब वो अंदर लेके जाएगा तो वहाँ पे क्या बोलेगा वो, कि ये कौन सा पागल लोग है, ये कौन सा भाषा बोल रहा है ना। और इसीलिए, और ये घटना मेरे साथ हुआ है दोस्तों। मेरे एक अंकल थे, उनको मैंने जहाँ मैं पहले जाता था कलीसिया, हालांकि आज वो सुधर गए हैं, ठीक हो गए हैं, उन्होंने अपनी शिक्षाओं को चेंज कर लिया है, लेकिन जहाँ मैं पहले जाता था वहाँ पे ये घटना हुआ था मेरे साथ, है ना। मेरे अंकल थे एक, वो मेरे साथ गए उस कलीसिया में, उनकी बेटी थी, उनका बेटा था, उनकी वाइफ थी, वो सब हम लोग गए कलीसिया में। और वहाँ पे वही अन्य भाषा का चल रहा था, ऊपर से उठा पटक भी चल रहा था, है ना। तो वो लोग डर गए, है ना, उसकी बेटी लोग डर गई और कलीसिया से सोचिए बाहर निकल गई। और फिर हम उस समय नहीं जानते थे अन्य भाषा के बारे में, इतना स्पष्ट नहीं जानते थे, है ना।
हम भी वही गलत शिक्षा में चल रहे थे। तो जब वो लोग बाहर हो गए तो हम फिर पूछे उनसे, काहे आप बाहर हो गए, है ना? तो फिर बोलता है कि हमको डर लग रहा था, सब पागल जैसा कर रहा था। ये वचन यदि सही था दोस्तों, है ना? जब वो घटना मेरे साथ हुआ तब इस वचन को जब हम पढ़े थे तब बोले थे हाँ वचन तो सही लिखा है, और ये घटना तो ऑलरेडी मेरे साथ हो चुका है। तो बात को समझिए कि आप अगर उस तरह से रबा रबा सबा सबा ऐसे करते रहेंगे सब लोग, तो सब तो उसको पागल ही समझेगा ना जो अविश्वासी आएगा, है ना? इसलिए कहता है परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे, है ना? सब भविष्यवाणी करने लगे मतलब प्रचार करने लगे, और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे, और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है ना? जब प्रचार करेगा तो उसको वचन पता चलेगा, जब प्रचार करेगा तो उसके भेद की बातें ऑलरेडी प्रकट होगा, जो उसके लिए नया होगा, तो उसको सच्चाई पता चलेगा। तब वो क्या करेगा? परमेश्वर की बातों को मान लेगा, है ना? और दंडवत करके क्या करेगा? परमेश्वर के क्या बोलता है? सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है ना? आगे कहता है इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए, जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो दो या बहुत हो तो तीन तीन जन बारी बारी बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। क्या कहता है कि बारी बारी, अगर ठीक है तुम अन्य भाषा में बातें करना चाहते हो या अन्य भाषा में बात करते हो तो कैसा होना चाहिए? दो दो या तीन तीन, है ना? बारी बारी से बोलता है ना, बारी बारी से बातें करे, है ना? लेकिन आज के कलिसिया में क्या चल रहा है? पूरा धांगड़ मचाओ, है ना? कबड्डी का मैदान बना लिया, है ना? और क्या कहता है? अनुवाद भी करे, है ना? अनुवाद भी उसका होना चाहिए जो तुम भाषा बोल रहे हो। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। अब देखिए स्पष्ट बोला है कि नहीं कि अगर उसका अनुवाद नहीं हो, लेकिन सुरेश क्या कहता है? वो भेद की भाषा है, वो भेद की भाषा है, वो भेद की भाषा है। अरे चचा, यहाँ पे स्पष्ट आप इस वचन को आप नहीं पढ़े, इसका मतलब है ना आप 28 वचन को नहीं पढ़े और केवल 14 का 2 में जाके खुट्टा में बंध गए, है ना? लगता है 14 का 2 से इनका विवाह हो गया, उसी का खुट्टा में बंधल है ना? अरे चचा 14 का 2 से आगे भी तो बढ़े, 2 के बाद 28 भी तो आता है ना? 28 वचन को पढ़ते पढ़ते नीचे आइए तब आपको सब कुछ पता चलेगा, है ना? परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे, है ना? कलीसिया में बोलता है कि शांत रहे, है ना? अनुवाद नहीं है तो कलीसिया में शांत रहे, हरा रबा रिबा रबा उबा उबा ना करे ऐसा, है ना? और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे, है ना? भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनके वचन को परखे, है ना? अब यहाँ पे भी बोल रहा है परखे, तो जो अन्य भाषा में इस तरह से बातें करता है क्या आप उसको परखते हैं? या फिर इस तरह से जो बकवास करता है अन्य भाषा के नाम पे, क्या उसको आप परखते हैं? अगर आप नहीं परखते तो इस वचन के अनुसार आप परखें कि क्या सही है क्या गलत है ना? परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है ना? परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाशन हो तो पहला चुप हो जाए, है ना? मतलब बारी बारी से बोले, तरीका से बोले, है ना? उठपटांग धांगड़ जैसा ना करे, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो ताकि सब सीखे, है ना? एक एक करके जब भविष्यवाणी करेगा तो सब सीखे, मतलब एक एक करके जब प्रचार करेगा तो सब सीखेगा। और ऐसे ही धांगड़ कबड्डी खेलेगा तो कौन समझेगा? कोई वो बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है, तो ऐसा में कोई नहीं समझ पाएगा। इसलिए बोलता है कि ताकि सब सीखे, है ना? तरीका से, और सब शांति पाएं।
और भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है। अब बताइए, यहाँ पे बोलते भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है, तो सोचिए कि जब बोलता है कि वश में है तो फिर वहां पे धांगड़ कैसे मच रहा है, अन्य भाषा के नाम पे उठा पटक कैसे चल रहा है, पवित्र आत्मा के नाम पे खुद भी पटक रहा है, पटका रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कैसे चल रहा है, सोचिए, है ना, जरा सोचिए। तो ये सब चीज से तो बोल रहा है कि बचो, ऐसा मत करो, है ना। तो आगे कहता है क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं है ना, परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, उठ पटांग जो कर रहा है उसका नहीं है परमेश्वर, है ना, गड़बड़ी करने वाला नहीं है। फिर गड़बड़ी हो किससे रहा है? शैतान से। तो शैतान की गड़बड़ियों से बचे और आप सभ्यता, है ना, जैसा परमेश्वर ने यहाँ पे वचन में क्या था उस तरीके से आप अपने अपने कलीसिया में करें। और विशेष करके सुरेश जैसा पास्टर से आप बच के रहें, है ना, जो झूठा सेवक है, झूठा प्रेरित है ना, झूठा झूठा, है ना, क्योंकि ये एक वचन को लेके कितना बात किया, लेकिन यहाँ पे पूरा वचन से तो बात किया ही नहीं, एक वचन को रख के स्टेटमेंट बना दिया, है ना। आगे कहता है परंतु शांति का करता है जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। आगे कहता है स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे क्योंकि उन्हें बातें करने की अनुमति नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा है जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। और यदि वे कुछ सीखना चाहे तो घर में अपने अपने पति से पूछें क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है क्योंकि परमेश्वर का वचन तुम में से निकला या केवल तुम ही तक पहुंचा है ना। इसको लेके इस वचन को भी लेके बहुत गड़बड़ी है ना। इसको हम लोग कभी और ठीक करेंगे या फिर अलग से उसके ऊपर कभी बात करेंगे, है ना। आगे कहता है यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें सिखाता हूँ वे प्रभु की आज्ञाएं हैं, है ना। सोचिए जो इतना बात वो सिखा रहा है बोलता है प्रभु की आज्ञाएं हैं, मतलब भेद का भाषा का अर्थ होना चाहिए। अगर अन्य भाषा में कोई बातें करता है तो उसके में प्रकाशन होना चाहिए, उपदेश की बातें होना चाहिए, भविष्यवाणी की बातें होना चाहिए, कलीसिया का उन्नति होना चाहिए। तो ये सब किसकी आज्ञा है? प्रभु की आज्ञाएं हैं, है ना, कि एक सिस्टम की तरह से होना चाहिए। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा होना चाहिए। अगर परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा नहीं हो रहा है तो मतलब वो शैतान की ओर से हो रहा है और उस एक्टिविटी से आपको बचने की जरूरत है। आगे कहता है परंतु यदि कोई जन ना माने तो ना माने, अतः हे भाइयों भविष्यवाणी करने की धुन में रहो, है ना, और अन्य भाषा बोलने से मना न करो, पर सारी बातें सभ्यता और क्रमानुसार की जाए, है ना। क्या कहता है? सभ्यता और क्रमानुसार, है ना, मतलब तरीका से एक सिस्टम के अनुसार किया जाए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो गड़बड़ है, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर ये पूरा समाप्त होता है। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ दोस्तों कि गलत शिक्षाओं से बचे, है ना। कोई मूर्ख मंथन बैठक बोल के निकल जा रहा है लेकिन वो खुद ही कितना मूर्ख वाला बात कर रहा है इस वीडियो में आप देखे होंगे, है ना। एक वचन को लेके कुछ भी उठपटांग दे, अपने मर्जी से कुछ भी बोल के निकल जा रहा है, उसको भी आप देखे होंगे, है ना। दोस्तों आप बचे ऐसे प्रचारक से, है ना, और सही शिक्षा खरी शिक्षा में आप बढ़े, है ना। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है ना। कोशिश करूँगा मैं 2 पार्ट में डालने का, या फिर एक पार्ट में पूरा ही डाल दूंगा और फिर अलग अलग कट करके भी हो सकता है डालूं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें, समझें, और दोस्तों इस वचन को, है ना, अपने बाइबल को, है ना, जी हाँ, मैं आपसे एक बात स्पष्ट लास्ट में कहना चाहूँगा, जो कि बहुत जोर दे के कहना चाहूँगा कि आपका जो बाइबल है ना, ये मैं शायद कैमरा में ठीक से ना दिखे लेकिन यदि मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ये आपका जो बाइबल है ना उसको आप जरूर पढ़ें। आप सोचिए कि जो 14 अध्याय का जो वचन पूरा मैंने पढ़वाया उसमें कितनी बातें हैं, लेकिन 14 का 2 को केवल अगर पकड़ के कोई दे उसी का खूंटा में बंध जाए तो फिर उसको क्या कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वो वही खूंटा में बंधा हुआ है, केवल वही बात करता है। लेकिन बाकी जो 37 तक बात वचन है
इन सब वचन को खा के क्या कर लिया, खत्म कर दिया। हर एक वचन के खूंटा में बंधा हुआ है ना, गुलाम है ना, इस तरह से कह सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें, सीखें, समझे, जाने, और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें, है ना। फिर मुलाकात होगा एक दूसरे वीडियो में, है ना। तब तक के लिए सबों को जय मसीह।